students, welcome to my channel. Today we will talk about new topic of genetics, genotype and the phenotype. This will help in your board exams. First of all, we will discuss about the term genotype. There are three situations pertaining to any pair of gene. यहाँ पे एक पेयर ऑफ जीन के लिए यहाँ पे तीन सिचुएशंस हो सकती हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं. In tongue rolling, capital R dominant both when both genes are dominant, then the person will be tongue roller. And capital R small r, when one gene is dominant and other is recessive, then the person will be tongue roller. And small r when both genes are recessive, and then the person will be non roller. You can see from the above example that the tongue roller have two kind of genetic constitution. आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जो पर्सन टंग रोलर है वो दो टाइप के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन शो करता है, जैसे कि कैपिटल आर एंड द कैपिटल आर स्मॉल आर. एंड जो पर्सन नॉन रोलर है उसमें क्या होता है कि दोनों जीन्स क्या है, रिसेसिव होते हैं. और इसी को हम जीनोटाइप बोलते हैं. सो जीनोटाइप की डेफिनेशन क्या हुई? जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप. देर आर टू जीनोटाइप्स फॉर डोमिनेंस. डोमिनेंस के लिए हमारे पास दो जीनोटाइप होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. होमोजाइगस डोमिनेंट इज दैट हैज सिमिलर पेयर ऑफ genes capital R and the capital R, and heterozygous dominant is with the dissimilar pair capital R and the small r. Or recessive character, that is small r is just one homozygous recessive. Next term is the phenotype. The observable characteristic of an organism is called phenotype. It is genetically controlled. जो करेक्टर हम किसी पर्सन का ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं. इसको जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है. जैसे कि आपको मैंने पहले ही समझाया कि अगर एक पर्सन अपनी टंग को रोल कर सकता है और एक पर्सन जो अपनी टंग को नहीं रोल कर सकता, इट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप. मीन्स ये जो करेक्टर आप किसी का भी ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप. इफ़ अ पर्सन हैविंग, सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इफ़ अ पर्सन हैविंग टॉल हाइट एंड अदर हैव शॉर्ट हाइट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप. मतलब जो करेक्टर आप किसी पर्सन को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट कि बच्चों में जो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो कैसे आते हैं. अगर पेरेंट्स में वो करेक्टर प्रेजेंट हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि बच्चों में वो करेक्टर आएगा. इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले हैं टंग रोलिंग का, क्योंकि स्टूडेंट्स यही एग्जांपल आपके सिलेबस में है. सो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये समझते हैं कि अगर पेरेंट्स में से मदर एंड फादर टंग रोलर एंड नॉन टंग रोलर हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो टंग रोलर होंगे या नॉन टंग रोलर होंगे, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड यूज़ करते हैं. यहाँ पर हम दो केसेस स्टडी करेंगे. पहले हम केस 1 सॉल्व करते हैं. पहले केस में जो मदर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है. होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि मदर के क्रोमोसोम में जो जीन का पेयर होगा वो कैपिटल आर और जो फादर है उसमें वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है. हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो जीन होंगे यहाँ पे वो डिसिमिलर होंगे, मतलब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर होंगे. सो इस केस में मदर एंड फादर दोनों ही डोमिनेंट हैं. सो स्टूडेंट्स, मदर में जो गैमीट का फॉर्मेशन होएगा यहाँ पे वो दो गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर एंड द कैपिटल आर. एंड फादर में जो गैमीट का फॉर्मेशन होएगा वो होएगा कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर. जैसे कि आपको पहले ही पता है कि ये गैमीट फॉर्मेशन जो है मेयोसिस सेल डिवीज़न के कारण होता है.
सो अब जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड द होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अगर मदर का capital R get fused with the capital R of the father, then there will be possibility of the capital RR, and अगर mother का capital R get fused with small r, then there is a possibility of the heterozygous dominant person, and अगर mother का RR get fused with the capital R of the father, then there is the possibility of homozygous dominant person, and अगर mother का R capital get fused with the small r, then there is a possibility of the heterozygous dominant. So there are 4 possibilities, जिसमें से चारों पर्सन ही जो होंगे वो क्या होंगे, टंग रोलर होंगे, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता ही करता है। इसलिए हम इससे ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि अगर मदर होमोजाइगस है और फादर हेट्रोजाइगस है तो इनके जो बच्चे होंगे, चारों बच्चे वो टंग रोलर ही होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केस 2, जिसमें मदर जो है रोलर है और फादर जो है नॉन रोलर है। मीन्स मदर जो है यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है एंड द फादर जो है यहाँ पे रिसेसिव है। मीन्स यहाँ पे जो मदर गैमीट फॉर्मेशन होएगा मदर में वो होएगा कैपिटल R एंड द स्मॉल r, एंड फादर में जो गैमीट फॉर्मेशन होएगा वो होएगा कैपिटल स्मॉल r एंड द स्मॉल r। सो अब यहाँ पे क्या जाइगोट फॉर्मेशन होएगा, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जाइगोट फॉर्मेशन की, कैपिटल R एंड द स्मॉल r and capital R small r and small r and the small r। सो जो 50% जनरेशन होएगी यहाँ पे रोलर होएगी और 50% जनरेशन जो होएगी नॉन रोलर होएगी। इसको हम क्रॉस इनहेरिटेंस मेथड भी बोलते हैं।